कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताने की होड़ मच गई है। रूस से लौटते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि अगले चुनाव के बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। इसके बाद उनकी दावेदारी घोषित करने वालों की लाइन लग गई है। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने कहा कि राहुल को पीएम पद का दावेदार घोषित किया जाए। यही बात दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने अपने अंदाज में कही। केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने कहा कि राहुल ही चुनाव का नेतृत्व करेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करने तक इंतजार कीजिए, हो सकता है कोई घोषणा हो जाए। ध्यान रहे 2009 के चुनाव घोषणा पत्र जारी किए जाते समय ही मनमोहन सिंह की दावेदारी का ऐलान हुआ था। हालांकि कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि भाजपा की ओर से नरेंद्र मोदी के नाम का जो हल्ला मचाया जा रहा है, उससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल न टूटे, इसलिए एक रणनीति के तहत राहुल का नाम प्रचारित किया जा रहा है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि पार्टी में कई दावेदार हो गए थे, उन्हें शांत करने के लिए राहुल गांधी का नाम उछाला गया है। भाजपा चुनाव अभियान समिति के प्रमुख नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार मान लिया गया है। लालकृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज जिस आधार पर मोदी के नाम का विरोध कर रहे थे, उसकी हवा पहले ही निकल गई है। इन दोनों नेताओं ने कहा था कि चुनाव वाले राज्यों के नेता खासकर शिवराज सिंह चौहान नहीं चाहते कि मोदी के नाम की घोषणा हो, क्योंकि इससे ध्रुवीकरण होगा जिसका उन्हें नुकसान हो सकता है। लेकिन जिन 4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ के नेता खुद ही मोदी की रैली और सभा कराने के लिए आगे आए। शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा 25 सितंबर को खत्म होगी। इस मौके पर एक बड़ी रैली होगी जिसे नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। उससे पहले उन्होंने वसुंधरा राजे की स्वराज संकल्प यात्रा के समापन की रैली को संबोधित किया और उससे पहले रमन सिंह की विकास यात्रा की रैली का समापन किया। इसी महीने के अंत में दिल्ली में भी भाजपा के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। जाहिर है कि उनकी दावेदारी की घोषणा से पहले चुनाव वाले राज्यों के नेताओं ने उनकी उम्मीदवारी पर मुहर लगाई है। इस बार का चुनाव हर मामले में भारी घमासान वाला होगा। जानकार सूत्रों के मुताबिक इस बार भाजपा अपने पूरे संसाधन चुनाव में झोंकेगी। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी पार्टी के लिए संसाधन जुटाएंगे और करीब 350 सीटों पर पार्टी भारी खर्च करेगी। भाजपा नेताओं का मानना है कि पिछले चुनाव में वे खर्च के मामले में ही कांग्रेस से पिटे थे। कांग्रेस ने बहुत ज्यादा खर्च किया था, सो इस बार मोदी उस मोर्चे पर भाजपा को कमजोर नहीं होने देंगे। गैर भाजपा नेताओं का कहना है कि संसाधन जुटाने की मजबूरी में ही भाजपा मोदी को प्रोजेक्ट कर रही है। बताया जा रहा है कि इस बार भाजपा और कांग्रेस का एक सीट पर चुनाव खर्च गोपीनाथ मुंडे के बताए 8 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। सूत्रों के मुताबिक भाजपा को उन राज्यों में ज्यादा चिंता है जहां से उसे सबसे ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए सबसे ज्यादा धन जुटाना है। भाजपा के एक नेता का कहना है कि राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और कुछ हद तक झारखंड व छत्तीसगढ़ की भी चिंता नहीं है। यूपी, बिहार के अलावा भाजपा को दक्षिण और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों के लिए भारी धन जुटाना है।